नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे पहली बार आए हैं या हमारे टारगेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। तो चलिए, आज हम आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर दोस्तों, कैलेंडर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 की होती है, और साधारण वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 28 की होती है। अर्थात लीप वर्ष में पूरा एक साल का जो दिन होता है उसमें 366 होता है, और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कैलेंडर को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। अधिवर्ष में फरवरी 28 की होती है, फरवरी 29 की होती है, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। इसमें टोटल 366 दिन होते हैं। इसमें 366 दिन होते हैं, और इसमें 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष जानने के लिए हम किसी भी वर्ष में अगर 4 से डिवाइड करेंगे और वह वर्ष पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए तो वह साधारण वर्ष होगा। उसमें फरवरी 29 की होगी। और वह अगर 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी शेष, एक भी अगर शेष बच जा रहा है तो वह फरवरी 28 का होगा उसमें, अर्थात वह साधारण वर्ष होगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ष साधारण वर्ष और कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ष ले लेते हैं, जैसे 1894। 1894 को जानने के लिए कि यह लीप वर्ष या साधारण वर्ष है तो इसमें 4 से भाग देंगे। तो हमें 4 से पूरा चारों संख्या में भाग नहीं देना है, केवल लास्ट के दो अंक में केवल भाग देना है। तो 94 को हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 तें 12, 2 शेष बचा। अर्थात जो 1894 जो है वह लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। वह एक साधारण वर्ष है। आइए और देखते हैं। 1894 एक साधारण वर्ष है। इसी तरह किसी भी वर्ष को साधारण या लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए उसमें 4 से भाग देते हैं। लेकिन अगर वह शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 400 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य आते हैं। जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य आते हैं, जैसे 1200, 1900, 2000, इन सभी के अंत में 2 जीरो हैं। 2 जीरो हैं तो इसका मतलब यह एक शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है तो इसका लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम इसमें 400 से भाग देंगे। तो 1200 को हम 400 से भाग देंगे। 0 0 0 कट जाएगा। 4 तें 12। यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अर्थात यह जो 1200 होगा शताब्दी वर्ष, उसमें जो साधारण वर्ष जो फरवरी होगी वह 28 की होगी। अर्थात यह एक लीप ईयर है। 1900 को देखते हैं। तो 1900 को 400 से भाग देंगे। 0 0 कट जाएगा। 19 नहीं कटेगा। तो यह एक साधारण वर्ष है। अर्थात यह एक लीप वर्ष नहीं है, यह एक पार्श्व लीप ईयर्स है। 2000 को देखेंगे। 2000 को भी 400 से भाग देंगे। 4 × 20, ये भी कट गया पूर्ण रूप से। तो यह भी एक लीप ईयर है। 2000 भी
एक लीप ईयर है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अगर एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी अगर एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को होता है, एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को होता है, तो वह अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? एक व्यक्ति का जन्म अगर 29 फरवरी 1896 को होता है, तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? यही क्वेश्चन है। तो 1896 तो एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आया है, तो 29 फरवरी है और ये 96 कट भी जाएगा 4 से, 96 कट भी जाएगा 4 से, तो यह एक लीप वर्ष हो गया। वो अपना अगला जन्मदिन 1896 के बाद आप लोग यही करेंगे कि उसमें 4 साल और कर देंगे, 4 साल और कर देंगे तो वो अपना अगला जन्मदिन मनाएगा। लेकिन 4 साल इसमें प्लस करने पर यह एक 1900 पूरा बन जा रहा है। 1900 बन जा रहा है, अर्थात इसके लास्ट में 2 जीरो आ जा रहे हैं, तो यह एक शताब्दी वर्ष बन जा रहा है। और शताब्दी वर्ष को हमने कहा कि शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देते हैं, तो 400 से भाग देंगे इस शताब्दी वर्ष में, तो ये 19 नहीं कटेगा, अर्थात वो अपना जन्मदिन 1900 में भी नहीं बनाएगा, वो 1904 में मनाएगा। वो अपना अगला जन्मदिन 1904 में मनाएगा, अर्थात 8 साल पे मनाएगा वो अपना जन्मदिन। भले ही मतलब इसमें 4 साल का गैप हो, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए तो उसे 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से उसमें डिवाइड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप विषम दिनों की संख्या। नेक्स्ट टाइप है विषम दिनों की संख्या। विषम दिन उसे कहते हैं जो 7 से विभाजित न हो। विषम दिन उसे कहते हैं जो 7 से विभाजित करने पे कुछ शेष बच जाता है, वह विषम दिन होता है। अर्थात वह अपना एक सप्ताह नहीं बना पाता है। विषम दिन वह होता है जो 7 से भाग देने पे कोई शेष बच जाता है, वह विषम दिन होता है। अर्थात वह अपना एक पूर्ण रूप से मतलब वो 7 दिन का सप्ताह नहीं बना पाता है, उसमें कुछ शेष बच जाता है, तो वो विषम दिन होता है। जैसे कोई पूछ दे 15 दिनों में कितने विषम दिन हैं, 15 दिनों में कितने विषम दिन है, तो ये जानने के लिए हम 15 में 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, एक शेष बचेगा। तो ये जो शेष बचेगा यही एक विषम दिन होगा। यही एक जो शेष बच रहा है यही विषम दिन होगा। अर्थात 15 दिनों में एक विषम दिन है। तो कोई पूछे कि अगर एक साल में मतलब एक साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष मतलब 365 दिन, तो 365 दिन में कुल कितने 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। तो इसको जानने के लिए 365 में 7 से भाग देंगे, तो इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35, एक बचा 15 हो गया, 7 दूने 14, 1 बच गया। तो ये जो 52 हुए तो सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह हो गए। एक बचा ये शेष होगा, तो ये इसी शेष को ये जो एक बचा वही शेष विषम दिन कहलाएगा। अर्थात 365 एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक शेष बच जाता है तो एक विषम दिन हो जाता है। एक सप्ताह में 52 सप्ताह हो जाएंगे और एक शेष बच जाएगा एक वर्ष में। और इसी तरह लीप वर्ष का निकालना हो तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, तो 366 में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 × 5 = 35, बचा वहाँ 16, 7 दूनी 14, तो उसमें भी 52 सप्ताह होंगे। पर यहाँ पर 2 दिन विषम बचेगा, 2 दिन विषम होगा, तो इस 52 सप्ताह होंगे। अर्थात एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। और अगर वह साधारण वर्ष है तो उसमें एक विषम दिन एक
52 सप्ताह के अलावा एक दिन बच जा रहा है, और अगर वह लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन बच रहा है, लेकिन सप्ताह दोनों में बराबर 52 सप्ताह होते हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है। एग्जामिनर पूछते हैं सब कि क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, किसी वर्ष के, मान ली कोई भी वर्ष हो, किसी वर्ष या कोई वर्ष ले लीजिए, कोई वर्ष 1 जनवरी 2007 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। अगर पूछ दे कोई 1 जनवरी 2007 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यह लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो यह देखने के लिए हमें पता चल जा रहा है कि यह एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 07 इसके लास्ट में है, तो यह 4 से कटेगा नहीं। तो जो 4 से नहीं कटेगा वह एक साधारण वर्ष होगा, अर्थात इसमें जो फरवरी होगी वो 28 की फरवरी होगी। और यहीं पर अगर 8 रहता, 2008 रहता, तो वह एक लीप ईयर हो जाता, क्योंकि उसे हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो वह 4 दूनी 8 हुआ कट जाएगा। तो इसीलिए एक 2007 जो है एक साधारण वर्ष है, 2004 जो है यह एक साधारण वर्ष है, 2007 जो है यह एक साधारण वर्ष है। तो अगर साधारण वर्ष हो तो जिस दिन महीना का, मतलब पहले जनवरी का जिस दिन साल शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। यदि साधारण वर्ष हो तो 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अगर साधारण वर्ष हो तो जिस दिन वह साल शुरू हुआ 1 जनवरी को, उस जो दिन पड़ा वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा, वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। अगर वह लीप ईयर होगा तो अगला दिन पड़ेगा, एक दिन प्लस हो जाएगा। तो आइए लीप वर्ष का भी देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2016 को यदि मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो यदि 1 जनवरी 2016 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम वर्ष देखेंगे कि वर्ष कौन सा है, लीप ईयर्स है या साधारण वर्ष है। तो हम देख रहे हैं कि 2016 जो है यह पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगा। 16 को 4 से विभाजित कर देंगे, 4 को 16, यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो अर्थात यह 16 जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो यह एक लीप ईयर्स है, अर्थात इसमें जो फरवरी है वह 29 की है, इसमें फरवरी जो है 29 की है। तो अगर फरवरी 29 की है अर्थात वर्ष जो है लीप वर्ष है, तो वह 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा उससे अगला दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा। अर्थात 1 जनवरी 2016 को यदि मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2016 को बुधवार होगा, बुधवार होगा। अगर लीप ईयर्स है तो जिस दिन 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा उससे अगला दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा। अगर साधारण वर्ष है तो जिस दिन 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा, 31 दिसंबर को। ये एक दिन इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि ये 2016 जो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 की होती है
और बाकी सब वर्षों में फरवरी 28 की होती है। तो इसीलिए एक दिन ये बढ़ रहा है, तो इसमें एक दिन आगे जा रहा है। अगर लीप वर्ष है तो एक दिन आगे जाएगा। अगर वर्ष समान साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन पड़ेगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2005 को यदि 1 जनवरी 2005 को यदि शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो हमने कहा कि सबसे पहले हम वर्ष का ज्ञात करेंगे कि वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो वर्ष इसमें देखने में समझ में आ रहा है कि यह एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए हमने कहा कि जिस दिन 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। तो 1 जनवरी 2005 को यदि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी शुक्रवार होगा। शुक्रवार होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टाइप का अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं। तब तक के लिए बस यहीं तक। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।